वो भी उसी पार्टी का मुंह करना चाहते हैं। फिर वो सारी की सारी इतनी रिपीट होती हैं, वही चीजें बार 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 बार। शुक्र है ये नहीं कहा कि परिवार से ही नहीं होंगे। पार्टी के अंदर जो मीटिंग होती है उसके बारे में अटकलबाजी। चुनाव से पहले कांग्रेस में मुकाबला चल रहा है, जो आवेदन मांगे गए थे वो तो काफी आवेदन आए, 2556 तो उस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? मेरा हमेशा से मानना है कि ये जो आवेदन आए हैं ये इस चीज को दिखाते हैं कि आज के दिन प्रदेश में जो माहौल है वो किस पार्टी के पक्ष में है। बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, जिस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान हो, जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी उसी पार्टी का मुंह करना चाहते हैं। फिर तो ये जो इतनी भारी संख्या में, मैंने बल्कि पढ़ा है वो पूरी लिस्ट, 2 हलकों में तो एक में 88 और एक में 86 तक लोगों ने अपने आवेदन दिए हुए हैं। तो वो तो पार्टी की जो अच्छी सेहत है और जो प्रदेश में माहौल है उसको दर्शाता है। सर, ये मोदी जी आज जो फिर 2 बार पीएम के भाषण था, सबसे लंबा भाषण उन्होंने आज दिया है, तो इस भाषण को आप? मैंने भाषण के कुछ अंश सुने थे, क्योंकि उनके भाषण सुन के ना लोग उब लिए। अब पहले बहुत उत्साह होता था जब वो नए प्रधानमंत्री बने थे, बहुत लोग चाव से देखते थे, लेकिन अब उनकी स्पीच जब 15 अगस्त की हो या पार्लियामेंट के पटल पे हो, वो सारी की सारी इतनी रिपीट होती हैं, वही चीज़ें बार 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 बार। आज उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही जो देश की दृष्टि से मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि वो बहुत भारी एक चर्चा का विषय बनने वाला है। ये ना हो कि सरकार उसको भी जल्दबाजी में निकालने की कोशिश करे, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके ऊपर उन्होंने उसको एक संज्ञा दी आज कि हम कम्युनल सिविल कोड नहीं, हम एक सेक्युलर सिविल कोड लाना चाहते हैं। तो अभी भी वो खेल वो धर्म वाला ही खेलना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से भी। तो बाकी ठीक है, भाषण तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी 1.5-2 घंटे के दिए हैं, लेकिन अब कुछ नया नहीं कह पा रहे वो, और इसीलिए शायद ज़्यादा लंबा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वही सारी स्कीम जो पिछले 10 साल से चल रहे हैं उन्हीं को बार बार गिनाते हैं, उन्हीं के फायदे गिनाते हैं। तो मुझे कुछ उसमें विशेष लगा नहीं। और एक उनका वो जो खास एक आज से नहीं सालों से है, परिवारवाद के ऊपर चोट करते हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, कि हम 1 लाख युवाओं को तैयार करेंगे जो मतलब राजनीतिक परिवार से नहीं होंगे। शुक्र है ये नहीं कहा कि परिवार से ही नहीं होंगे। तो इन चीज़ों में कोई मायने एज सच तो है नहीं। तो जो मैंने कहा कि नयापन भाषण में कुछ नहीं था, लंबा था लेकिन नयापन कुछ नहीं था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ के। थैंक यू सर, कल मीटिंग थी, एक चर्चा सामने आई है कि उदयमान जी और कुमार सरजा की आपस में तकरार भी हुई है, चर्चाएं सामने आई है। तो क्या चुनाव से पहले इस तरह से आपस में तकरार होना? नहीं, वो पार्टी के अंदर जो मीटिंग होती है उसके बारे में अटकलबाजी करना, ना तो वो कोई ना कोई उसमें तर्क होता, ना उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता होती। अब किसको पता कि किस माहौल में मीटिंग हुई है नहीं हुई है, ये तो क्षण के बातें कुछ आती हैं, लोग उनसे अपनी कहानी बनाते हैं ताकि लोगों में एक किसी प्रकार से रुचि बन सके, किसी प्रकार से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। इन चीज़ों में कुछ नहीं। जब चुनाव आ रहा है अब तो सारे मिलजुल कर लड़ेंगे।